तो स्टूडेंट्स, स्ट्रेस का जो यूनिट है ना, उससे पहले हम क्या करेंगे, फोर्स का यूनिट पूरा कॉन्सेंट्रेट करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, फोर्स एंड एरिया, उसका कॉम्बिनेशन मतलब स्ट्रेस पे फोकस करेंगे, ठीक है। सो देख लो, यहां पे फोर्स के बारे में सोचते हैं। देखो अभी फोर्स के बारे में सोचे जाए ना स्टूडेंट्स, तो फोर्स का जो बेसिक यूनिट है ना, क्या है आपको मालूम है ना, न्यूटन, ठीक है ना। अब न्यूटन से ग्रेटर यूनिट हो सकता है किलो न्यूटन, ठीक है ना। किलो न्यूटन से ग्रेटर मेगा न्यूटन, उससे न्यूटन ग्रेटर गीगा न्यूटन एंड टेरा न्यूटन, ठीक है ना स्टूडेंट्स। अब देख लो यहां पे ये जो न्यूटन और किलो न्यूटन है ना, याद रखो इसमें ना 10⁻³ का रिलेशन होता है। किलो न्यूटन मेगा न्यूटन में 10⁻3, मेगा न्यूटन से गीगा न्यूटन 10⁻³ से ग्रेटर, तो यहां पे भी नंबर आएगा 3, एंड गीगा न्यूटन से टेरा न्यूटन अगेन 10⁻³ से इंक्रीज हो जाएगा। समझ में आ रहा है। सो देखो यहां पे पहले नंबर याद रखो 3 3 3 3। अब देखो स्टूडेंट्स, अगर हमें न्यूटन, समझ लो न्यूटन टू डायरेक्टली मेगा न्यूटन जाना है, क्या करेंगे, सिंपली इन दोनों के एडिशन ना, तो क्या हो जाएगा, नंबर 6 हो जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद हमें ना न्यूटन टू गीगा न्यूटन जाना है, समझ लो, तो यहां पे 3 + 3 + 3 मतलब 9 पावर याद रखना पड़ेगा, सिंपल है ना। एंड अगर न्यूटन टू टेरा न्यूटन जाना हो तो देख लो एडिशन कितनी होनी चाहिए, 12, ठीक है। सो अब बता दो स्टूडेंट्स, मुझे है ना 5 मेगा न्यूटन, देख लो 5 मेगा न्यूटन है, ठीक है ना। मुझे क्या करना है अभी, मेगा न्यूटन का पहले न्यूटन में कन्वर्ट करना है। देखो मेगा न्यूटन और न्यूटन, उन दोनों में नंबर क्या है, 6। अब हम मेगा न्यूटन मतलब ग्रेटर टू स्मॉलर जा रहे हैं, ग्रेटर टू स्मॉलर, तो यहां पे ना 10 की पावर क्या होनी चाहिए, पॉजिटिव, तो यहां पे +6, ओके। सपोज 8 गीगा न्यूटन है, ठीक है ना। मुझे ना गीगा न्यूटन टू न्यूटन जाना है, अभी मैंने बोला गीगा न्यूटन और न्यूटन में नंबर क्या है, 9। अब हम ना लार्जर टू स्मॉलर जा रहे हैं, लार्जर टू स्मॉलर, तो पावर पॉजिटिव होनी चाहिए ना, तो 8 × 10⁻⁹ समझ में आ रहा है। सपोज स्टूडेंट्स हमें ना क्या चाहिए, देखो अभी मुझे ना 7 गीगा न्यूटन गिवन है, मुझे ना अभी किलो न्यूटन को जाना है, गीगा न्यूटन टू किलो न्यूटन, फटाफट सोच लो, 3 3 6 ना, तो यहां पे 7 × 10⁻², आप ही बता दो। हम यहां पे लार्जर टू स्मॉलर जा रहे हैं, तो पावर होनी चाहिए पॉजिटिव, ठीक है ना। अब थोड़ा सा उल्टा भी जाएंगे, ठीक है। मुझे ना अभी स्टूडेंट्स गिवन है 3 किलो न्यूटन, ठीक है ना, और मुझे अभी चाहिए मेगा न्यूटन में। मैंने क्या बोला है, जब हम स्मॉलर टू लार्जर जाते हैं तो पावर होनी चाहिए माइनस, ठीक है ना। देख लो किलो न्यूटन से एक स्टेप आगे कौन है, मेगा न्यूटन, 1 स्टेप मतलब 3 ना, 1 स्टेप मतलब 3, तो यहां पे आएगा 10⁻³ सो पहले ये पॉइंट माइंड में फिट कर लो, न्यूटन या फिर न्यूटन, किलो न्यूटन, मेगा न्यूटन, गीगा न्यूटन, टेरा न्यूटन, ये हमारा सीक्वेंस है। ईच स्टेप में क्या है, 3 का डिफरेंस है, ठीक है ना स्टूडेंट्स। अब ये जो फोर्स के बारे में ना स्टूडेंट्स, पहले एक काम करो, फोर्स का लिख लो, सेम हम पावर को अप्लाई कर सकते हैं वैट में, ठीक है ना। इवन हमारा जो मेमोरी कार्ड वगैरह होता है ना, हम क्या बोलते हैं 8 GB का मेमोरी कार्ड है वगैरह, वो सब कंसेप्ट आपको इसके बाद बता दूंगा। पहले आप फोर्स का लिख लो, इसको परफेक्ट कर लो, ओके। तो स्टूडेंट्स फोर्स का तो समझ में आया। चलो हमारा जो प्रैक्टिकल एग्जांपल है ना, मेमोरी कार्ड या फिर कंप्यूटर की जो हार्ड डिस्क वगैरह होती है ना, सो उसके बारे में सोचेंगे। देखो सबसे पहले हम जो KB, ठीक है ना स्टूडेंट्स, या फिर MB या फिर GB या फिर TB, देखो किलोबाइट, मेगाबाइट, गीगाबाइट, टेराबाइट, ठीक है ना स्टूडेंट्स। तो यहां पे B फॉर बाइट, देख लो B फॉर बाइट,
ठीक है स्टूडेंट्स। अब मैंने क्या बोला है, बाइट इससे किलोबाइट ग्रेटर होना चाहिए, ठीक है ना। किलोबाइट से ग्रेटर मेगाबाइट, मेगाबाइट से ग्रेटर गीगाबाइट, गीगाबाइट से ग्रेटर टेराबाइट। इनमें अभी देखो ना रिलेशन क्या है, 10 to the power 3 ना, या फिर 10 raised to 3। सो आप ही बता दो अभी मुझे ना स्टूडेंट्स। देखो टेराबाइट, 12 टेराबाइट, या फिर चलो 14 टेराबाइट लेंगे, कंफ्यूजन नहीं होना। 14 टेराबाइट मुझे ना बाइट का ना किसमें चाहिए, देखो टेराबाइट का बाइट में चाहिए। तो यहां पे 3 + 3 + 3 + 3 मतलब 14 into 10 raised to 12 बाइट, ठीक है ना। उसके बाद अभी 7 गीगाबाइट है, जीबी 7 जीबी, ठीक है ना। तो गीगाबाइट का मुझे चाहिए बाइट में, ठीक है ना। देखो गीगाबाइट से बाइट स्मॉलर है तो पावर तो पॉजिटिव होना चाहिए। तो 7 into 10 raised to 9 बाइट, क्लियर ना। ओके उसके बाद सपोज मेगाबाइट, ठीक है ना, 12 MB। देखो ना हमारा जो पीडीएफ फाइल वगैरह होती है 5 MB की होती है, 12 MB की होती है, ठीक है ना। सो अभी 12 MB मतलब कितना बाइट, ठीक है ना। सो मेगा मतलब 6 ना स्टूडेंट्स, तो 10 raised to 6, समझ में आ रहा है। इवन सपोज 3 KB, अभी KB का मुझे B में कन्वर्ट करना है। देखो अब तक हम कहां से कहां जा रहे हैं, लार्जर टू स्मॉलर जा रहे हैं। लार्जर टू स्मॉलर मतलब पावर होनी चाहिए पॉजिटिव, तो किलोबाइट टू बाइट पावर होनी चाहिए +3, सिंपल है ना। सो और एक बार सीक्वेंस याद रख लो। इन केस ऑफ फोर्स आप पहले परफेक्ट कर लो, न्यूटन, उससे ग्रेटर किलो न्यूटन, मेगा न्यूटन, गीगा न्यूटन, टेरा न्यूटन। ईच में डिफरेंस कितना है, 10 raised to power 3 का, ठीक है। चलो ये वाला भी पार्ट लिख लो। अब हम ना एक्चुअल स्ट्रेस पे आएंगे, ओके लिख लो। तो स्टूडेंट्स अब हम ना स्ट्रेस पे फोकस करेंगे। देखो बेसिकली स्ट्रेस देखो अच्छी तरह से, जो हम सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं ना, तो सिग्मा इक्वल टू क्या होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया, ओके। अब अगर फोर्स का यूनिट न्यूटन, ठीक है ना, एंड एरिया का यूनिट सपोज मीटर स्क्वायर, तो देख लो स्ट्रेस का यूनिट बन जाएगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है ना। फोर्स पर यूनिट एरिया, क्लियर ना। ओके अब कुछ बेसिक कंसेप्ट देख लो यहां पे स्टूडेंट्स। अभी हम स्ट्रेस का जो यूनिट पढ़ेंगे ना, देख लो पास्कल, 1 पास्कल, देख लो मतलब 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो पास्कल मतलब क्या होता है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। पास्कल मतलब न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, क्लियर ना स्टूडेंट्स। ओके अब नेक्स्ट कंसेप्ट देखो। सपोज स्टूडेंट्स हमें ना 7 मेगापास्कल गिवन है, देख लो 7 मेगापास्कल, ठीक है ना। सो देख लो अभी 7 मेगा एज इट इज, पास्कल मतलब न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, देख लो मेगा एज इट इज, पास्कल मतलब न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ओके अब नेक्स्ट स्टेप देख लो, इक्वल टू, ये जो 7 है ना स्टूडेंट्स, 7 को हम एज इट इज लिखेंगे या फिर 7/1 लिखेंगे, ठीक है। अब देख लो यहां पे ना हमें क्या करना है, मेगा न्यूटन का न्यूटन करना है, एंड डिनोमिनेटर में ना मीटर स्क्वायर का mm स्क्वायर करना है। देख लो स्टूडेंट्स अभी यहां पे मेगा न्यूटन टू न्यूटन, मेगा न्यूटन टू न्यूटन मतलब लार्जर टू स्मॉलर, लार्जर टू स्मॉलर मतलब पावर पॉजिटिव ना, तो मेगा न्यूटन टू न्यूटन होता है 10 raised to +6, ओके। उसके बाद स्टूडेंट्स मैंने क्या बोला था, मीटर और mm, लेंथ नंबर 3 ना, यहां पे एरिया चल रहा है तो डबल करो, तो मीटर स्क्वायर टू mm स्क्वायर 10 raised to 6 प्लस क्यों लिया, लार्जर टू स्मॉलर। अब देखो ना स्टूडेंट्स 10 raised to 6, 10 raised to 6 गेट कैंसल, ओके। तो 7/1 मतलब 7 ना स्टूडेंट्स, तो 7 न्यूटन पर mm स्क्वायर, तो 7 मेगापास्कल। तो अभी हमारा फाइनल कंक्लूजन क्या है स्टूडेंट्स,
मेगापास्कल इज नथिंग बट न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। मेगापास्कल इज नथिंग बट न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। ठीक है, सो अब स्टूडेंट्स मुझे बता दो, मुझे ना 12 मेगापास्कल गिवन है, ठीक है ना, तो मैं क्या लिख सकता हूं, 12 मेगापास्कल इज नथिंग बट 12 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। ठीक है ना स्टूडेंट्स? ओके, अब चलो, अगर मुझे 18 गीगापास्कल गिवन है, समझ लो 18 गीगापास्कल गिवन है, और मुझे ना स्टूडेंट्स इसको न्यूटन पर एमएम स्क्वायर में कन्वर्ट करना है। सिंपल वे, देखो क्या करेंगे, अगर गीगापास्कल गिवन हो ना तो पहले मेगापास्कल में जाओ। ऑलवेज गीगापास्कल गिवन हो तो मेगापास्कल। मैंने क्या बोला है, गीगा और मेगा में 10⁻³ का रिलेशन होता है। मेगा और गीगा में ग्रेटर कौन है, गीगा ग्रेटर है, सो हम ग्रेटर टू स्मॉलर जाएंगे। देखो स्टूडेंट्स, ग्रेटर टू स्मॉलर, गीगापास्कल टू मेगापास्कल, गीगापास्कल टू मेगापास्कल। ग्रेटर टू स्मॉलर मतलब पावर क्या है, पॉजिटिव ना, तो 18 इंटू 10⁻³ मेगापास्कल। फटाफट करेंगे कैलकुलेशन में, ठीक है ना। गीगापास्कल गिवन हो तो 10⁻³ करो मेगापास्कल, और एक बार गीगापास्कल गिवन हो तो 10⁻³ करो मेगापास्कल। मेगापास्कल मतलब क्या है, बोलो फटाफट, 18 इंटू 10⁻³ मेगापास्कल मतलब न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। क्लियर ना स्टूडेंट्स? सो अब मुझे 12, चलो 10 गीगापास्कल गिवन है, 10 गीगापास्कल गिवन है, मुझे क्या चाहिए, न्यूटन पर एमएम स्क्वायर चाहिए। क्या करेंगे, बोलो फटाफट, 10 इंटू 10⁻³ किया ना, गीगापास्कल का हो गया मेगापास्कल। मेगापास्कल मतलब न्यूटन पर एमएम स्क्वायर, तो 10 इंटू 10⁻³ मेगापास्कल मतलब क्या होता है, न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। बाकी देखो ना, 10 इंटू 10⁻³ मतलब 10⁻⁴ भी लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम। ठीक है, समझ में आ रहा है? ओके स्टूडेंट्स, पहले ना इतना लिख लो, ठीक है ना, उसके बाद हम स्ट्रेस पे और फोकस करने वाले हैं। कंटिन्यू। तो स्टूडेंट्स देखो, इतना एक बार रिवाइज करेंगे। पास्कल मतलब न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ओके। मेगापास्कल मतलब न्यूटन पर एमएम स्क्वायर, ओके। एंड गीगापास्कल गिवन हो तो 10⁻³ करो मेगापास्कल। मेगापास्कल मतलब न्यूटन पर एमएम स्क्वायर, ओके। अब चलो नेक्स्ट स्टूडेंट्स, देखो ना, हमें यहां पे ना क्या गिवन है, देखो 17 किलो पास्कल गिवन है, देखो 17 किलो पास्कल। सो स्टूडेंट्स एक बार रिवाइज करेंगे, देखो फटाफट, न्यूटन, न्यूटन से ग्रेटर, किलो न्यूटन उससे ग्रेटर, मेगा न्यूटन, गीगा न्यूटन, टेरा न्यूटन। ठीक है स्टूडेंट्स? अब देखो, अभी हमें ना देखो गीगा टू मेगा जाना हो तो पावर +3 लिखा था ना, गीगा न्यूटन टू मेगा न्यूटन, लार्जर टू स्मॉलर पावर +3। बट मुझे क्या करना है अभी, स्मॉलर टू लार्जर जाना है, स्मॉलर टू लार्जर, तो पावर होनी चाहिए -3। ठीक है ना? सो बोलो, अगर किलो पास्कल में गिवन हो ना, ऑलवेज पहले कहां पे जाएंगे, मेगा पास्कल को जाएंगे। सो देखो 17 इंटू 10⁻², देखो मुझे अभी यहां पे जाना है मेगा पास्कल, किलो पास्कल टू मेगा पास्कल, देखो स्मॉलर टू लार्जर पावर माइनस। ठीक है ना स्टूडेंट्स? देखो किलो पास्कल गिवन हो तो 10⁻³ करो मेगा पास्कल, एंड फाइनली मेगा पास्कल मतलब न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। और एक बार 8 किलो पास्कल गिवन है, फटाफट बता दो, 8 इंटू 8⁻³ मेगा पास्कल। मेगा पास्कल मतलब देखो, मेगा पास्कल मतलब न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट्स? अब ये बेसिक रिलेशन ना एक बार परफेक्ट कर लो स्टूडेंट्स। इसके बाद ना अगर यहां पे सेंटीमीटर स्क्वायर आए तो क्या हो सकता है, उसके बारे में 5 मिनट्स में डिस्कस करेंगे एंड एक्चुअल एग्जांपल शुरू करेंगे। ओके, कंटिन्यू। तो स्टूडेंट्स अब देखो, अगर हमें 8 किलो न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर गिवन है, किलो न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर गिवन है, हमें ना न्यूटन पर एमएम स्क्वायर चाहिए। ठीक है, देखो यहां पे लिखता हूं 8 किलो न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर।
इक्वल टू, अब 8 इंटू, देखो स्टूडेंट्स अभी ये क्या है, किलो न्यूटन का, हमें ना किलो न्यूटन को क्या करना है, न्यूटन, किलो न्यूटन को अगर न्यूटन करना हो तो 10⁻³ समझ में आ रहा है, और एक बार किलो न्यूटन का न्यूटन करना है तो 10⁻³ ओके। बाकी डिनोमिनेटर में देखो सेंटीमीटर का मुझे mm करना है स्टूडेंट्स, सेंटीमीटर टू mm 10⁻⁻1, सेंटीमीटर स्क्वायर टू mm स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर टू mm स्क्वायर 10⁻²। क्लियर ना स्टूडेंट्स? ओके अब देखो यहां पे 8 इंटू 10⁻³ अपॉन 10⁻², पावर की सब्ट्रैक्शन करेंगे 3 - 2 मतलब 1 यानी 10⁻1 न्यूटन पर mm स्क्वायर, यानी फाइनली स्टूडेंट्स 80 न्यूटन पर mm स्क्वायर। क्लियर ना? सो देखो स्टूडेंट्स अगर हमें क्वेश्चन में 15 किलो न्यूटन, चलो 15 किलो न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर गिवन है, मुझे क्या चाहिए अभी, न्यूटन पर mm स्क्वायर चाहिए, तो क्या करेंगे देखो 15 एज इट इज डायरेक्ट लिखेंगे, किलो न्यूटन का न्यूटन करना है तो 10⁻3, अभी ये चेंज मैंने न्यूमरेटर में किया ना, तो न्यूमरेटर में 10⁻3, डिनोमिनेटर में ना सेंटीमीटर स्क्वायर का मुझे क्या करना है, mm स्क्वायर। सो देखो सेंटीमीटर और mm में पावर होती है 1, बट यहां पे स्क्वायर मतलब डबल करना पड़ेगा, तो 10⁻²। ओके अब डायरेक्टली बता दो स्टूडेंट्स, 10⁻³ अपॉन 10⁻² मतलब 10, 15 इंटू 10 मतलब 150 न्यूटन पर mm स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स एक काम करो, अभी ये सिंपल कन्वर्जन ना नोटबुक में लिख लो, इसके बाद ना एक्चुअल कंसेप्ट शुरू करेंगे। ओके